नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूईटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फॉर्म साथ में भरेंगे। आपका फॉर्म आ गया। नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको इसके पहले एक क्लास में दे दी है, आपको पता चल गई होगी। आज हम फॉर्म भरने वाले हैं, इसलिए मैं आ गया हूं cuet.nta.nic.in यानी उस वेबसाइट पर जो आपके लिए 2025 के सीयूईटी एग्जाम के बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। यहां पर आप जब यहां देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा हुआ है। यहां पर सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन लिखा है। मैं इसे क्लिक कर देता हूं। बिना देर किए सीधा फॉर्म भरते हैं, और आपके जो साथी फॉर्म नहीं भर पाए या जिनको अवेयरनेस नहीं है, आप उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दो, वो भी साथ में फॉर्म भर लें, क्योंकि फॉर्म जितनी जल्दी भर जाएगा, आपका जो टेम्परामेंट है वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तेजी से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके बारे में हम लोगों ने नोटिफिकेशन के क्लास में चर्चा करी थी। आप चाहो तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहां पर वही चीज है, 8 MB की पीडीएफ है, ये आपके लिए खुल जाती है। सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो हम इस पर फिर से नहीं जाएंगे। हम जान चुके हैं कि इस बार आपके सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं। डोमेन के 37 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 13 लैंग्वेज है, जिसमें से एक जनरल टेस्ट है। बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है। तो हम क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन की चर्चा कर चुके हैं, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्म पे आ जाएंगे। आप क्योंकि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप न्यू यूजर हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी। यहां भी डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाला एक कॉलम दिखेगा। अब ये भी वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, लेकिन थोड़ा कंसाइज फॉर्म में है। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सारी जानकारियां देखनी चाहिए। ठीक है। वही चीज है, यहां भी आपको सेम सेम वही मिलेगा जो कि वहां मिला था आपको। कोई कुछ नया नहीं है, एक ही जैसी चीजें बार बार अपडेट की गई हैं, जिससे आप उसको कहीं ना कहीं तो पढ़ लो और उसको समझ लो, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। लेकिन जब आपके साथ आपके ऋषि सर हैं, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, उनकी क्लास देख ली है, तो भी मैंने पूरी नोटिफिकेशन बता दी है, तो अब सारी जानकारियां तो आपके साथ हैं ही। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको फीस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 900 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जनरल के लिए 800 है। जब आप 3 डोमेन से चौथे डोमेन में जाते हो, लैंग्वेज प्लस जीटी को छोड़ो, जब 3 लैंग्वेज जो 3 सब्जेक्ट आप लेते हो, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया, अब आपको बायोलॉजी भी साथ में लेनी है, तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 400 375 350 ये एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। ये सारी चीजें आपको पता है। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म भरने के लिए, उनको जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे आप इसको सही से भरें। पहला तो इंस्ट्रक्शन यही है कि हर एक डेटा को बहुत ध्यान से भरें। और एक बात जो मैं आप सबसे कहता हूं, आप अपना फॉर्म खुद भरिएगा। अपने पिताजी को बिठा लीजिए, बड़ी दीदी को बिठा लीजिए, बड़े भैया को बिठा लीजिए, कोई भी आपको गाइड करने के लिए रहे, लेकिन फॉर्म खुद से भरना है। फॉर्म किसी से भरवाना नहीं है। ये भी आपका नॉलेज टेस्ट है बेटा। आप अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एंटर करने जा रहे हो, आप अपना फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो सोचो फिर आगे और ज्यादा ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको कैसे डील करोगे। तो फॉर्म भरना सीखो। शुरुआत है, नहीं आता कोई बात नहीं, सीखो। अपने किसी गार्जियन को साथ में बिठा लो, गलती करोगे वो बताएगा, सही करना, लेकिन सीखना जरूरी है। ठीक। जो आपका फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र वाला सेक्शन है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। जो आपकी फोटो है वो कितनी होनी चाहिए? 10 KB से 200 KB के बीच। और आपके फोटो का जो नेम है, वो आपके नाम का फर्स्ट 2 लेटर्स अंडरस्कोर और फिर लिखा होना चाहिए फोटो। तो ये चीजें आप पढ़ लेना। जैसे यहां भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट नेम और फिर अंडरस्कोर, फिर उसको पीडब्ल्यूबीडी का या पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है, या आपका ओबीसी का है, एससी एसटी का है, उसको आपको पीडीएफ में करना है। फोटो और सिग्नेचर जैसे लगाना है वो आप जानते ही हो। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी पढ़ लेना। हम सबको पता है कि ये सारी चीजें क्या है, बेसिक चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, हम पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और इसमें एक अपर केस का कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कैपिटल में ए हो जाए, एक लोअर केस का होना चाहिए, स्मॉल में सी हो जाए। ठीक है। और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 लिख लो। कोई हैशटैग @ कुछ भी लगा दो, जिससे वो पूरा इसका, और ये 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 13, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम एक चीज और समझते हैं, वो क्या है? आपको पासवर्ड रीसेट कैसे करना है,
ये भी जानना बहुत जरूरी है। पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा, इसके लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन कहां पे पड़ेगा। यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज, जो आपके मोबाइल पे आएगा। इसीलिए मैंने आपसे आज के 10 दिन पहले आपको एक क्लास में बता दिया था कि आप कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक्टिव मोबाइल नंबर, एक एक्टिव मेल आईडी, ये सब रख लो, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम सबकी तुरंत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे यहां पर, और आप यहां पर आपसे एक अंडरस्टैंडिंग मांगी जाती है कि भैया आपने जो नोटिफिकेशन आई थी उसको पढ़ लिया है। आप कह दोगे कि हाँ पढ़ लिया है। उसके बाद आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। यहां पर फिर आपको अपने 10th की मार्कशीट उठा लेनी है। 10th की मार्कशीट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट डेटा है वो आपके 10th की मार्कशीट से वेरीफाई होता है। उसमें जो नाम की स्पेलिंग है, उसमें जो आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग है, माताजी के जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी से मैनेज होता है। तो ये चीजें आपको देख लेनी। ठीक, अब आप ये चीज समझ जाओगे तो आपको यहां वो सारे विवरण भर देने हैं। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना लिंग। उसके बाद इसको एक बार कंफर्म कर देना है। फिर अपना एक बार पता यहां पे भर देना है पूरा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी 2 बार भरना है। पहले यहां भरोगे, फिर यहां भरोगे कंफर्म करने के लिए। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना भरना है, एक बार यहां भरोगे, एक बार यहां भरोगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि मैंने पहले भर रखी हैं आपके लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे तो वहां आपको ज्यादा जानकारियां मुझे आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपने जो पता ऊपर भरा है, अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहां पर सेम एज परमानेंट पे एक बार क्लिक कर दोगे तो दोनों जगह एक ही एड्रेस भर जाएगा। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, जो मैंने आपको बताया। आप पासवर्ड बना सकते हो एक कैपिटल लेटर में, जैसे मान लो आपको लिखना है कैमरा, तो सी कैपिटल में कर दो, बाकी स्मॉल में कर दो। उसके बाद हैशटैग लगा के 1 2 3 4 कर दो, ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां कैप्चा डालोगे आप, और कैप्चा डालकर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें ये फिर से पूछा जाएगा कि भाई एक बार चेक कर लो कि आपका नाम सही है, पिताजी का नाम सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, सारी चीजें सही है। उसके बाद जब आप फिर से क्लिक करोगे कि हाँ भाई, टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे कि हाँ सही है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, आपके पास मैसेज में जो आपके नंबर आपने डाला है उसमें एक मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर का। आपके मेल आईडी जो आपने डाली है उस पर भी आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड डाला था उससे आपको फिर से इस वाली वेबसाइट पे जाना है, जो आपने CUET.NTA.NIC.in है, जो हमारी वेबसाइट है जिसपे हमें फॉर्म भरना है। फिर से यहीं पे आना है, इस पे क्लिक करना है। अब देखो, ये उन बच्चों के लिए है जो फॉर्म को 2 पार्ट में भरना चाहते हैं। आप पहला स्टेप भरोगे तभी आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहला एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, फिर थोड़ा खुश हो लिए कि चलो एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दोबारा भरने के लिए फिर से आए। तो अब आप न्यू यूजर नहीं रहे, अब आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर है और एक पासवर्ड है। अब मैं यहां पर क्लिक करूं तो यहां पर मैं एक एप्लीकेशन नंबर डालूंगा जो कि यहां मेरा पहले से पड़ा हुआ है, और मेरा पासवर्ड भी पहले से पड़ा हुआ है। अब क्यों सेव है ये मुझे नहीं पता, मैं सुबह इसको यहीं पे बना रहा था तो इसलिए से। अब मैं यहां पे क्या डालूंगा, कैप्चा डालूंगा। ठीक है, तो एन कैपिटल में है, 8 है, 5 है, टी कैपिटल में है। कैप्चा बहुत ध्यान से डालना है आपको जिससे ये गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया। अब देखो, यहां पर आपको इस तरह से आपको एक पेज मिल जाएगा जहां से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना है। यहां पे ये 10 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 10 पॉइंट की डिटेल आपको भर देनी है, बस आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप सहेज के रख सकते हो। आपका फॉर्म सबमिट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे, अपना पता डालोगे, देश का नाम, पिन कोड वगैरह डालोगे, मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, तो ऑलरेडी डाल ही चुके हो। रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल डालोगे, अपना नाम, पिता का नाम, आपका आपका जो कैटेगरी है वो, आप जैसे मैं जनरल में हूं, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी में हो, एसटी में हो, जिसमें भी हो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आप डायबिटिक हैं क्या, मतलब आपको मधुमेह है क्या, आपको नहीं है तो आपको नो कर देना है। परिवार की वार्षिक आय बतानी है, और तमाम जो डेटा है छोटे छोटे उसको आपको बताना है कि भाई आप अल्पसंख्यक हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। मैं नहीं हूं, मैंने नो किया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो सामान्य डिटेल है आप भर दोगे। फिर तीसरे पर आ जाओगे, यहां पर आपकी आईडी मांगी जाएगी। अब आधार कार्ड आपका मांगा जाएगा। मैं सबसे कहूंगा कि आप आधार कार्ड ही सबमिट करो, क्योंकि आधार कार्ड सबसे सरल डिटेल है भरने के लिए। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है कि आपकी पहचान आधार के साथ 3/3/2025 को सफलतापूर्वक सत्यापित की गई है। आज सुबह ही मैं फॉर्म भर रहा था, आपके लिए भर रहा था, भर दिया क्योंकि आपको बताना था। योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार ऑन 332025। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर अपार आईडी के बिना फॉर्म भर जाएगा कि नहीं। जब आप एक बार अपनी आइडेंटिटी डिटेल डाल दोगे तो जो चौथा सेक्शन है वो अपार आईडी का है। यहां आपसे पूछेगा डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी अपार आईडी उनके स्कूल में बन रही है,
और जो ज्यादा के हैं उनकी डिजी लॉकर पे बन रही है। तो स्कूल वाले बच्चे नहीं बनवा पाए, किसी प्रकार से उनको नहीं मिल पाई, तो वो परेशान है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको नो सेलेक्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ जाना है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है। मैंने आपसे कहा लैंग्वेज, जीटी प्लस आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। मैंने आपको बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट्स क्या बताए थे कि जो आपके 12th में हो उनको सेलेक्ट कर लो। क्या होगा इससे, अब जैसे आपने बीएससी कर रखा है, आपने आपको बीएससी करना है, आपको बीए करना है, तो उस हिसाब से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th किया है और आपको बीएससी करना है, तो भी आपको आपका एक लैंग्वेज, एक जीटी और आपको आपके तीनों डोमेन आपको फायदा करेंगे। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में जाना है तो लैंग्वेज प्लस जीटी के आधार पर आपका आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली, जैसे आप उसमें ही जाना चाहते हो, तो वो आर्ट्स के लिए कुछ आर्ट के सब्जेक्ट का भी डोमेन रखवाती हैं। उसको हम स्पेसिफिकली देख लेंगे कि आपको क्या चाहिए। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आप ये भी लिख देना साथ में कि जैसे आप, मैं सर साइंस स्ट्रीम से हूं और मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूं, या मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूं, मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूं। जो भी, जिस भी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो, जिस भी कोर्स को करना चाहते हो, एक बार मेंशन करना। मैं उन सभी कोर्सेज पर आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा, एक क्लास लेकर के आऊंगा, जिससे आपकी वो परेशानी समाप्त हो जाए। अब मैंने क्या किया है, तो मैंने सबसे पहले लैंग्वेज में एक लैंग्वेज चूज करी है। अब क्योंकि मुझे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं हिंदी मैंने चूज करी। उसके बाद मैंने डोमेन के लिए सेलेक्ट किया है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक। और उसके बाद मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी को सिलेक्ट किया है, जीटी या जीएटी जो भी आप कहना चाहो। अब ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपसे फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, फिजिक्स का पेपर हिंदी में आए कि अंग्रेजी में आए। अब भैया मैंने सेलेक्ट किया है हिंदी, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर लो। फिर आपके एड्रेस के आधार पर, जो एड्रेस आपने डाला है उसके आधार पर एक सर्कल बनाएगा, एनटीए ऑटोमेटिकली बनाएगा, ठीक है। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इन तीनों, अब जितने भी स्टेट आपके आसपास पड़ते हैं उन स्टेट्स के आसपास आपको बताएगा कि इन 3 स्टेट्स में से आप कोई सेंटर चूज कर सकते हो। कितने सेंटर, 4 सेंटर की का विकल्प आपके पास है। मैंने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद चूज किया, दिल्ली में न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश में फिर से नोएडा, और हरियाणा में गुरुग्राम। इस आसपास के एरिया को उसमें दिखाया है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट भी वही दिखा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश मैंने चुना तो मुझे 3 ही डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, क्योंकि जो मैंने एड्रेस डाला है वो गाजियाबाद और नोएडा के आसपास का एड्रेस है। तो ये बता रहा है कि भाई आप इन्हीं 3 को चुनो, दूर क्यों जाओ, 12th में पढ़ते हो, छोटे हो, ज्यादा दूर अकेले जाओगे तो दिक्कत होगी। हाँ, मुझे पता है कि आप सबके गार्जियंस आपके साथ जाएंगे, अच्छी बात है। एग्जाम में गार्जियंस का जाना आपके प्रेशर को कम कर देता है। तो हमेशा पुश करो मम्मी को, पिताजी को, बड़े भैया को, दीदी को कि एग्जाम दिलवाने ले चलें। इससे प्रेशर वाकई में कम हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको भर दोगे। यहां पर कुछ आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, आपके पिताजी और माताजी का प्रोफेशन क्या है, उनकी पढ़ाई कितनी है, सब पूछा जाएगा। फिर आपसे कैप्चा मांगा जाएगा और आप इसको सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, उसके बाद आपका जो सिक्स्थ ऑप्शन आएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। 12th आपने कहां से पास किया, किस सन में पास किया, किस बोर्ड से पास किया, कितने नंबर मिले, रोल नंबर क्या है, और आपका टोटल मार्क्स कितना था, ठीक है। और 12th का भी, 10th और 12th दोनों का पूछेगा, आपको बता देना है। उसके बाद आप 7th पे आ जाओगे। यहां पर आपको बताना है, यहां पे आपसे एक अतिरिक्त जानकारी पूछी जाएगी कि क्या आप जुड़वा हैं और क्या आप दोनों लोग सीयूईटी दे रहे हैं। तो अगर आप जुड़वा हैं और दोनों लोग नहीं दे रहे हैं तो भी आपको नो लिखना है, और अगर आप जुड़वा हैं, अब आप जुड़वा नहीं है तो भी नो लिखना, ठीक है। कैप्चा डाल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है, पहले देश का कोड चूज कर लेना है, फिर मम्मी का, पापा का, किसी का नाम डाल देना, बड़े भैया का, बड़ी दीदी का डाल देना, और उन्हीं की मेल आईडी डाल देना। अब आपके पास, आप कहोगे पापा की मेल आईडी मुझे नहीं पता है, या पापा के पास मेल आईडी, बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पापा ऐसा कोई काम नहीं करते कि उनको मेल आईडी की जरूरत पड़े। तो जिनके पास भी फोन है बेटा, फोन बिना मेल आईडी के नहीं चलता। गूगल जीमेल लॉगिन होगा, वहां जाके आप उस मेल आईडी का पासवर्ड रिकवर कर लो। कैसे करोगे, यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लो कि कैसे जीमेल का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में, वो आपको बता देगा। वैसे आप रिकवर कर लो और पासवर्ड को किसी कॉपी में लिख लो, मम्मी को दे दो, दीदी को दे दो कि वो रखे रहें, और यहां पर लिख दो, क्योंकि इन दोनों पर ओटीपी आएगी आपकी, ठीक। और उस ओटीपी से आपको यहां सबमिट ओटीपी करोगे तब आगे फॉर्म बढ़ेगा। तो इसको भी आपने नेक्स्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। फिर यहां पे आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। अब क्योंकि मैं जनरल हूं, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता, मैं ओबीसी में नहीं हूं, मैं एससी में नहीं हूं, मैं एसटी में नहीं हूं, और मैं पीडब्ल्यूबीडी में नहीं हूं, मैं पीडब्ल्यूडी में नहीं हूं, तो मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मुझे केवल 2 चीजें सबमिट करनी है, फोटो और सिग्नेचर। अगर मैं इनसे किसी भी कैटेगरी में होता तो यहां पे सर्टिफिकेट का कॉलम आता और मुझे एक पीडीएफ सर्टिफिकेट की सबमिट करनी होती। आप सबको सबमिट करनी है।
और जिस भी स्टेट से हो आप, उस स्टेट अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई जो किया गया सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है। जरूरी नहीं कि सेंट्रल का ही हो, सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत में मान्य है, नहीं तो स्टेट का भी एनटीए मान्य करता है, जिस भी स्टेट से हो आपका मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे आ जाते हो। यहां पर फाइनल सबमिट पे जब आप क्लिक करते हो सारी डिटेल्स एक जगह दिखाई पड़ती हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, फीस का पेमेंट करते हो और सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये फॉर्म भर जाता है और फॉर्म भर करके आप आगे बढ़ जाते हो। ये पूरी जानकारी थी किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। एक एक स्टेप पर हमने बात की, आप सभी लोग अपना फॉर्म खुद से भरना। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले समय में बहुत सारे फॉर्म तुम्हें खुद से भरने पड़ेंगे, और जब पहले की आदत नहीं पड़ेगी तो बाद की आदत आदत कैसे डालोगे? जब हमेशा दूसरे पर निर्भर रहोगे तो शुरुआत कब होगी? यही शुरुआत करने का समय है। अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को, अपने पापा को, अपने बड़े भैया को, आस-पास के किसी ऐसे जानकार व्यक्ति को अपने पास बिठाओ और फॉर्म भरना शुरू करो। गलतियां हो पूछो, वो बताएगा। मेरी क्लास देखो, ये पूरी बात मैंने इसीलिए बता दी है, इसलिए सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दो, ये क्लास शेयर कर दो, जिससे सबको फॉर्म भरना आ जाए। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी जो आपको देनी थी, आपको मिल गई है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करना मत भूलना, जिससे मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वीडियो ला सकूँ, और साथ में आपके लिए जो भी बदलाव हुए हैं एनटीए में या सीयूईटी में, मैंने आपको आपके नोटिफिकेशन वाले क्लास में बता दिया था, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटी स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि पिछले साल से इस साल में जो जो बदलाव हुए हैं वे क्या हैं और कैसे आपको उनके फायदे उठाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।